बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज 23 जून को हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो हमने बेसिक डेफिनेशन चूँकि स्टार्ट किया हुआ था, उसमें हमने आज एलिमेंट्स से स्टार्ट लेंगे। इसमें कुछ सब पॉइंट्स हैं, उनको मैं मेंशन करना चाहता हूं कि जो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करेंगे, तारीखी पस मंज़र। पहला पॉइंट हमारा ये होगा। नंबर 2 हम डेफिनेशन की बात करेंगे। नंबर 3 हम एलिमेंट्स की ऑकरेंस की बात करेंगे। नंबर 4 क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। नंबर 5 सिंबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 6 वैलेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 7 वेरिएबल वैलेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इनमें से पहले 4 पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे, जबकि जो हमारा अगले 3 और 7 इसी के रिलेटेड होता है, लेकिन एज वेल एज उसे आप आयोनिक स्पीशीज वाले टॉपिक में भी शामिल कर सकते हैं। रेडिकल का पॉइंट उसको भी हम एलिमेंट्स में ही इंशाल्लाह स्टडी कर लेंगे। रेडिकल वाले को आयोनिक स्पीशीज में चार्जेस की वजह से स्टडी किया जा सकता है, और इधर इसलिए स्टडी किया जा सकता है क्योंकि वो एलिमेंट्स के ऊपर ही चार्जेस होते हैं, एज वेल एज क्योंकि आपकी बुक में एलिमेंट्स वाले टॉपिक में भी रेडिकल बयान किया गया है, इसलिए हम इधर भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम आज के लेक्चर में जो पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं उनको मैं ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ कि मैंने ये पहले 4 पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करवाने हैं। इन 4 पॉइंट्स की भी फर्दर सब डिवीजन होगी। मिसाल के तौर पे सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। तो अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखें तारीखी पस मंज़र के एतबार से एलिमेंट्स को 3 अदवार के हिसाब से बयान किया जाता है। सबसे पहले अर्लियर एज, इब्तदाइया ज़माना, उसमें सिर्फ 9 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे, मालूम थे। वो 9 एलिमेंट्स कौन कौन से थे, उनके नेम आपकी बुक में मेंशन है। मैं उनके सिंबल यहाँ पे लिख दूंगा ताकि आप लोगों को परेशानी ना बने। तो जिसमें कार्बन है, टिन है, कार्बन का C10SN, इसी तरह कॉपर Cu, गोल्ड Au, मरकरी Hg, आयरन Fe, सिल्वर Ag, लेड Pb और सल्फर S। ये 9 एलिमेंट्स इब्तदाइया दौर में डिस्कवर हो चुके थे। ये पहला दौर है। इसके बाद अगर हम सेकेंडली डिस्कस करना चाहें तो टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, सेकेंड दौर जो होगा वो क्या होगा, टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। तो तकरीबन
63 एलिमेंट्स दरियाफ्त किए जा चुके थे। और नेक्स्ट हम बात करेंगे अब तक की मॉडर्न दौर में, मॉडर्न एज until nowadays, अब तक तकरीबन 118 एलिमेंट्स दरियाफ्त किए जा चुके हैं। तो नेक्स्ट वन हमारा सेकंड पॉइंट था डेफिनेशंस के हवाले से, उसको ज़रा डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। डेफिनेशंस, यहाँ पे ये बात काबिल गौर है बेटा कि मैं डेफिनेशन का लफ्ज़ नहीं लिख रहा बल्कि डेफिनेशंस कह रहा हूँ। इसका मतलब कि एक से ज़्यादा तारीफ़ें की गई एलिमेंट्स की। तो जो अर्लियर कॉन्सेप्ट था उसमें डेफिनेशन और थी। अर्लियर कॉन्सेप्ट इब्तदाइया कॉन्सेप्ट जो था वो साइज को डिस्कस करता था। साइज के एतबार से इतनी छोटी चीज़ है जिसको मज़ीद आप आम तबई तरीक़ों से तोड़ नहीं सकते। सो स्मॉलेस्ट प्योर पीस ऑफ मैटर, स्मॉलेस्ट प्योर पीस ऑफ मैटर which cannot be break down by common methods। या ऑर्डिनरी मेथड, मामूली तरीक़ों से इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। वो प्योर पीस जो है वो क्या कहलाता है? एलिमेंट कहलाता है। ये देखो सिर्फ साइज को डिस्कस कर रहा है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो आया वो साइज के साथ साथ कंपोजिशन को भी डिस्कस करता था। मॉडर्न कॉन्सेप्ट साइज प्लस कंपोजिशन दोनों पॉइंट्स। क्योंकि मॉडर्न कॉन्सेप्ट उसी वक्त पेश किया जाता है जबकि किसी पुराने कॉन्सेप्ट में कोई ना कोई शॉर्ट कमिंग्स आ रही होती हैं। तो अगर हम यहाँ पे गौर करें तो एक्सीएल जो है वो भी एक स्मॉलेस्ट प्योर पीस ऑफ मैटर हो सकता है और उसे भी सादा तबई तरीकों से आप वापस हाइड्रोजन और क्लोरीन में तब्दील नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या वो भी एक एलिमेंट है? लेकिन नहीं, हरगज नहीं, वो एक कंपाउंड है। हम जब कंपाउंड का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसे क्यों कंपाउंड तजवीज़ किया गया हम उसकी वजाहत भी करेंगे। लेकिन अगर हम अब तक की डेफिनेशन जो हम एलिमेंट की अंडरस्टैंड कर चुके हैं उसके मुताबिक तो HCl भी एक एलिमेंट बन रहा है, लेकिन इन रियलिटी HCl इज़ अ कंपाउंड। सो इसलिए यह साबित हुआ कि ये डेफिनेशन में अभी शॉर्ट कमेंट्स हैं। हमें ज़रूरत इस अम्र की है कि हम इसको बेहतर कर सकें। तो लिहाजा जो मॉडर्न डेफिनेशन दी गई वो साइज के साथ साथ कंपोजिशन को इन्वॉल्व किया गया। और डेफिनेशन क्या दी गई कि स्मॉलेस्ट प्योर पीस ऑफ मैटर which cannot be break down, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, by common methods and it is made up of same kinds of atoms
मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, एंड से ऑनवर्ड, ये हमें कंपोजिशन के बारे में मालूमात दे रहा है। सो इसका मतलब ये हुआ कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट ने जहां साइज की बात की, साथ ही साथ उस प्योर पीस की बनावट की बात भी कर दी कि वो किस चीज से मिलकर बना होता है। सो इससे हमें ये अंदाजा हुआ कि यहाँ पे वर्ड एटम भी नया एक इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। तो यहाँ से हम एटम की डेफिनेशन को भी कंक्लूड करेंगे कि एटम क्या होता है। हम इसे स्मॉलेस्ट यूनिट है किसका, एलिमेंट का है। आप ये कह लें कंपोजिशनल यूनिट ऑफ एन एलिमेंट, कंपोजिशनल यूनिट ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के बनाने वाला यूनिट है जिसे आप एटम कहते हो। छोटे छोटे अज्जा मिलके वो एलिमेंट बनाते हैं। बट रिमेंबर दैट, ये ख्याल किया जाता था कि उन अज्जा का इंडिविजुअल वजूद नहीं होता, बल्कि वो कंबाइन होके एलिमेंट बनाते हैं तो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है और उसको मजीद चूंकि तोड़ा नहीं जा सकता, तो वो छोटे जो अज्जा उनसे हासिल होने हैं वो स्टेबल ही नहीं होंगे, इसलिए क्योंकि वो तोड़ा ही नहीं जा सकता। ये तब की बातें हैं बेटा, मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी चेंज हुए, मॉडिफिकेशंस आई उनमें। तो यहाँ तक बात थी डेफिनेशंस के हवाले से। नेक्स्ट वन इज अकरेंस। अकरेंस के एतबार से अगर हम देखें तो चार तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एलिमेंट्स की अकरेंस चार तरह से पॉसिबल है। नेचुरली भी हो सकती है, आर्टिफिशियल भी हो सकती है, फ्री स्टेट भी हो सकती है, कंबाइंड स्टेट भी हो सकती है। अगर हम बात करें नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स की तादाद, तो 92 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरली अकरिंग हैं और 26 एलिमेंट्स जो हैं वो आर्टिफिशियल। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे बात करें नेचुरली अकरिंग और आर्टिफिशियल के हवाले से, तो सिंपल इज दैट कार्बन और एस्टाटीन की आप एग्जांपल इसमें कोड कर सकते हो कि कार्बन हमारे पास नेचुरली अकरिंग की एग्जांपल है, जबकि एस्टाटीन एलिमेंट जो है ये आर्टिफिशियल की एग्जांपल है। उसके बाद फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट, बड़ी अहम तरीन बात है। मुझे अच्छी तरह से याद है जब आप लोगों के व्हाट्सएप पे क्लासेस हो रही थी, अभी लॉकडाउन की इब्तिदा थी, तब काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट के हवाले से। अब इसको ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। अगर तो सेम काइंड्स ऑफ एटम कंबाइन होके रहते हैं ग्रुप ऑफ एटम की शक्ल में, तो वो फ्री एग्जिस्टेंस ही कंसीडर की जाती है। लेकिन अगर एक एटम को ओपन एयर में रखा जाए और वो किसी दूसरी तरह के एटम से केमिकली बॉन्डेड हो जाए, तो उस एलिमेंट का हम कहते हैं कि कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्टेंस है, फ्री स्टेट में उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। फ्री में दो ऑप्शन आ गए, एक इंडिविजुअल एटम भी हो सकता है, दूसरा ऑप्शन हो सकता है ग्रुप ऑफ सेम एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। एक ही एलिमेंट के एटम्स अगर इकट्ठे रहते हैं तो इसका मतलब वो फ्री स्टेट ही कंसीडर होती है। मिसाल के तौर पे इंडिविजुअल एटम से मुराद था कि एक सिंगल एटम एग्जिस्ट करेगा, हीलियम सिंगल एटम पाया जाता है, लेकिन H2 जो है
दोनों हाइड्रोजन के पाए जाते हैं, सो इसका मतलब ये भी फ्री स्टेट है, इसको आप कंबाइंड स्टेट में नहीं लेके जाएंगे। लेकिन अगर ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ वो कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, अपने जैसे एटम नहीं, बल्कि जैसे ही उसके कोई ऑप्शन मिलता है तो वो किसी और एलिमेंट के एटम्स के साथ रहने शुरू कर देता है, तो उससे आप कहते हो कि वो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्टेंस है उसके। ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल बेटा सोडियम एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। सोडियम को मट्टी के तेल में जखीरा किया जाता है, अगर आप इसे ओपन एयर में लेके आएंगे तो ये फौरी तौर पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और सोडियम और ऑक्सीजन के दरमियान रिएक्शन हो जाएगा। सोडियम प्लस ऑक्सीजन के दरमियान रिएक्शन होगा तो हमें सोडियम ऑक्साइड हासिल होगा Na2O। तो आप इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आप क्या करते हैं, 2 की बजाय 4 सोडियम यहाँ पे इस्तेमाल करोगे। 2 बार 4 सोडियम 1 ऑक्सीजन, तो 2 सोडियम ऑक्साइड की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब सोडियम तब तक अकेला था ना जब उसको कोई ऑप्शन ही नहीं था, जैसे ही उसे दूसरे किसी एटम का ऑप्शन मिला वो फौरी तौर पे उसके साथ रिएक्ट करके रहने लग गया। इसका मतलब ये उसकी कंबाइंड स्टेट बन जाएगी। क्लियर हो गया? उसके बाद हमारे पास चौथा पॉइंट जो आज हमने डिस्कस करना है वो क्लासिफिकेशन के हवाले से है। तो क्लासिफिकेशन भी मुख्तलिफ बुनियादों पर बेटा बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट अगर हम बात करें तो 3 तरह के एलिमेंट्स हो सकते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। मैक्सिमम एलिमेंट्स जो होते हैं वो सॉलिड हालत में पाए जाते हैं। लिक्विड में जो है लीस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स पाए जाते हैं, और गैसेस में मॉडरेट नंबर होता है, इनका दरमियाने तादाद होती है। एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, इधर हम ऑक्सीजन की एग्जाम्पल कोड कर देते हैं, इधर हम ब्रोमीन की कर देते हैं, और इधर हम लेट्स सपोज कार्बन की कर देते हैं। याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, सिर्फ 4 गिनती के। ब्रोमीन, मरकरी हैं, 2 इसी तरह आर्टिफिशियल हैं। तो हमने बहरहाल एग्जाम्पल के तौर पर ब्रोमीन एक कोड कर लिया। उसके बाद नंबर 2 हमने प्रॉपर्टीज के बेस पे भी एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज की बेस पे भी 3 टाइप्स होती हैं, मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स। अगर हम मेटल्स की बात करें तो सोडियम मेटल, मेटलाइड्स की बात करें तो हम इसमें एग्जांपल कोड कर सकते हैं कि जैसा कि सिलिकॉन हो गया, और नॉन मेटल्स की बात करें तो इसमें हम एग्जांपल कोड कर सकते हैं जैसा कि F2 फ्लोरीन हो गया। याद रखिएगा कि तकरीबन 80% एलिमेंट्स जो हैं वो मेटालिक हालत में पाए जाते हैं। मेटलाइड्स की तादाद बहुत कम है, लीस्ट अबंडेंट होते हैं। दूसरे नंबर पे तादाद नॉन मेटल्स की पाई जाती है।
अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं आपको और मेंशन करता चलूँ बेटा कि हमने ये बात पढ़ी थी केमिस्ट्री की डेफिनेशन में कि साइंस की ब्रांच या लॉजिक के साथ हर बात होगी। तो ये जो मैं आपको फिजिकल स्टेट की बिना पे मैंने कह दिया कि मैक्सिमम सॉलिड होते हैं, सबसे कम लिक्विड होते हैं और गैसेस दूसरे नंबर पे, क्यों ऐसा होता है? या मेटल ज़्यादा हैं 80%, मेटलाइड सबसे कम है, नॉन मेटल उसके बाद है, या ये फ्री और कंबाइंड स्टेट की एग्जिस्टेंस है कि क्यों कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में पाया जाता है और कोई एलिमेंट कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। रिमेंबर दैट ये हर पॉइंट की रीज़न है, लेकिन कुछ रीजंस आप तीसरे चैप्टर में जाके पढ़ोगे, कुछ चौथे में, कुछ पांचवें में, तब तक केमिस्ट्री की कुछ हॉनो आपको होगी, तब ये चीज़ें समझाना मेरे लिए आसान होगी। वहाँ पे जब ये पॉइंट्स आया करेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको साथ के साथ इसकी रीज़न बता दिया करूँगा, जिससे आप कोरिलेट करोगे इस टॉपिक को और आपकी केमिस्ट्री अच्छी होगी। अगर मैं अभी आपको बताऊं तो ज़रा मुश्किल आपको फील होगी। अभी ये मेमोरी बेस्ड चीज़ें हैं, रट्टे वाली बातें हैं कि ऐसे होता है ऐसे होता है, आपको वो कॉन्सेप्ट बस अंडरस्टैंड करना है, इतना सा। क्यों का जवाब इंशाल्लाह आप लोग वक्त के साथ साथ केमिस्ट्री हम पढ़ते जाएंगे तो आपको मैं बताता जाऊँगा। यहाँ तक आपका आज का लेक्चर था। सिंबल से ऑनवर्ड इंशाल्लाह हम कल स्टार्ट करेंगे। अब आपके लिए एक क्वेश्चन मैं छोड़ के जा रहा हूँ, आपने मुझे वो एग्जांपल देना होगी। सॉलिड एलिमेंट की मैंने एक ही एग्जांपल आपको दी, आपने कम से कम 5 एग्जांपल्स और मुझे सेंड करने हैं। लिक्विड 2 के मैंने नाम बता दिए, ब्रोमीन और मरकरी। 2 और हैं वो आपने बताने हैं। गैस ऑक्सीजन की मैंने एग्जांपल दे दी, कम से कम 5 एलिमेंट्स और हैं एग्जांपल गैसेस फॉर्म में जो एग्जिस्ट करते हैं, वो आपने एग्जांपल देनी है। मेटल मैंने एक ही एग्जांपल दी है सोडियम की, आपने फर्दर इसकी बकिया एग्जांपल्स भी देनी है, ठीक है। कम से कम आपको 5 एग्जांपल सेंड करना होगी। मेटलाइड्स भी कम से कम 5 एलिमेंट्स के नाम आपको भेजने होंगे। नॉन मेटल भी कम से कम 5 के आपको नाम भेजना होंगे। इसी तरह अगर फ्री स्टेट में एलिमेंट, मैंने हीलियम की एग्जांपल दी, आपको कम से कम 5 एलिमेंट्स और फ्री स्टेट में बताने होंगे। ग्रुप ऑफ एटम्स की शक्ल में भी 5 एलिमेंट्स के नाम बताने होंगे। कंबाइंड स्टेट में भी कम से कम 5 एलिमेंट्स के नाम आपको बताना होंगे। उसके बाद नेचुरली ऑकरिंग कार्बन की मैंने एग्जांपल दी कि टोटल 92 हैं, कोई सी 5 नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स के एग्जांपल आपको देना होंगी। आर्टिफिशियल भी एक मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा है, टोटल 26 होते हैं, आपको कोई से 5 और आपको लिख के मुझे एक साफ पेज पे आपने पिक बना के मुझे अपने नाम के साथ और आईडी नंबर के साथ सेंड करना है, ताकि ये रिकॉर्ड में रहे कि कितने बच्चे इन लेक्चर्स को सीरियस ले रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस बात को सीरियस लेंगे और तावन करेंगे। आज का लेक्चर ख़त्म हुआ बेटा, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।